अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। क्योंकि कल हमने पढ़ा था अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बारे में सबसे पहली बात ये कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करते इजीली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें नॉन मेटल्स से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कराने के लिए। तो नॉन मेटल्स जो है वो इंस्टेड क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये बात यहाँ पे ज़रूरी है, जो नॉन मेटल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो सकते हैं। सो दे ईज़िली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स एंड दे फॉर्म द नेगेटिव आयन्स। तो ये नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं दे readily form the negatively charged ions called the anions by the gain of electrons. So they form the negatively charged ions. They form the negatively charged ions. So they are electronegative elements. Electronegative elements because they accept the electrons. चूँकि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, सो दे फॉर्म द एनायंस एंड दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि क्लोरीन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो क्लोराइड बन जाता है, या ऑक्सीजन जब एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्साइड बन जाता है। तो अब हम देखते हैं इनकी रिएक्शंस को, केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनाते हैं जैसे कि मेटल्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो ये वाले ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर ईदर एसिडिक और न्यूट्रल। और जो मेटालिक ऑक्साइड्स हुआ करते थे जब मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे वर बेसिक इन नेचर। लेकिन नॉन मेटल्स दे फॉर्म द ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स, ये भी ऑक्साइड्स बनाते हैं व्हेन दे ऑन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। बट दीज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर ईदर ये या तो एसिडिक होते हैं, दे आर ईदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, अपोजिट ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो और जो यहाँ पे ये ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि when carbon example से हम देखेंगे, when carbon reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, CO2 gas, ये गैस बन जाता है। तो कार्बन इन सॉलिड फॉर्म एंड ऑक्सीजन इन गैस फॉर्म, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है, जो कि अभी हमने कहा क्योंकि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड बन गया। ये एसिडिक ऑक्साइड कैसे बन गया, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हम डिजॉल्व करते हैं इन वाटर, ये वहाँ पे एसिड बनाता है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऊपर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको डिजॉल्व करते हैं हम वाटर में तो क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3। दिस इज द कार्बोनिक एसिड and this is the carbon dioxide, this is water, carbon dioxide, and gaseous form, liquid form, and then it forms aqueous form, this carbonic acid. So this oxide, non-metallic oxide or carbon dioxide, it is acidic in nature. इसी तरह से सल्फर जो है हमारे पास नॉन मेटल एक और है, सेकेंड एग्जाम्पल सल्फर।
जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, दिस इज ऑल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो सो दिस इज ऑल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड, जैसा कि SO2 when it reacts with water it gives sulfurous acid H2SO3, that is sulfurous acid। एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, that is H2SO4, but here it is H2SO3, that is sulfurous acid। तो ये ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, या तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स की भी कोई एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसा कि कार्बन हमारे पास है, फिर से कार्बन विच इज इन सॉलिड फॉर्म। तो कार्बन जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। लेकिन ऊपर हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, मगर यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब करता है, या व्हेन इट बर्न्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लिमिटेड सप्लाई नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई है ऑक्सीजन की, देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बट हियर वी हैव द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, सो कार्बन बर्न्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। It is a very deadly gas. It has the affinity for blood. It can combine with our blood more easily than the oxygen. So there should be no carbon monoxide, especially in the rooms. Twice, and it will be also twice. This is carbon monoxide. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये कोई एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो क्योंकि जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना ही वो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, ना ही रेड लिटमस को वो ब्लू बनाता है। लेकिन जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो ब्लू लिटमस को वो रेड कन्वर्ट करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, acidic oxide. By here it is a neutral oxide, it does not turn red litmus blue or blue litmus to red, so it is a neutral oxide, ये neutral oxide होता है। तो इसके बाद और भी कुछ ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, लाइक हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है, एंड वाटर इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। वाटर इज ऑल्सो नॉट नीदर बेसिक नॉर एसिडिक, सो दैट इज ऑल्सो ए न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी तरह से रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर जो है नॉन मेटल्स की, जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, सच एज फ्लोरीन, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जो है लाइक फ्लोरीन F2, सो ओनली हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन वो रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ। फ्लोरीन प्लस वाटर ये बनाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो इसी तरह से
ये जो है ये इट मीन्स कि नॉन मेटल सभी नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ. ओनली द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सीजन और समटाइम्स दे कैन फॉर्म द ओजोन गैस ऑल्सो. तो रिएक्शन अब हम देखेंगे विद द एसिड्स. जनरली नॉन मेटल्स जो हैं वो दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड्स, ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एसिड्स. तो सो वी कैन से दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स. लेकिन नॉन मेटल्स दे कैन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड आयन्स एंड दोज क्लोराइड्स they are here the covalent compounds because they are formed by the sharing of the electrons. Like hydrogen is a non-metal, it can react with chlorine to form the hydrogen chloride and it is a covalent compound. So we can say that non-metals can react with chlorine. Non-metals can react with chlorine to form chlorides which are covalent in nature. Covalent means they are the compounds in which the elements they react with each other, they form the bonds with each other by the sharing of electrons. So for example H2, it is a hydrogen, it is non-metal, it reacts with chlorine gas to form hydrogen chloride, HCl, hydrogen chloride, because it is in gaseous form. So it is hydrogen chloride, not hydrochloric acid, which is in liquid form. So now ये जो नॉन मेटल्स और इसकी रिएक्शंस नॉन मेटल्स के बारे में, दे कैन रिएक्ट विद सॉल्ट्स ऑल्सो, रिएक्शन विद सॉल्ट्स. और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को. जैसे कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, उसी तरह से फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, इसी तरह से यहाँ पर भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces less reactive non-metal from its salt solution. From its salt solution. For example, we have got sodium bromide NaBr plus chlorine Cl2. It can give NaCl plus Br2. तो देखिए यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसको डिस्प्लेस किया है किसने? क्लोरीन ने. इट मीन्स क्लोरीन जो नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दिस ब्रोमीन. सो क्लोरीन ने क्या किया, इसने डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, ब्रोमीन को, फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन, और खुद जाके सोडियम के साथ बॉन्ड बना के सॉल्ट बना लिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड. और ब्रोमीन जो है वो डिस्प्लेस हो गया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है. तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन. इसी तरह से जो मेटल्स के बारे में मैंने कहा था कि दे एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट्स, और नॉन मेटल्स जो है दे हैव गॉट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर. इट मीन्स दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स दे हैव गॉट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर. ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर. इट मीन्स दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. They act as oxidizing agents. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, खुद इसकी रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन दूसरे एलिमेंट की क्या करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा. खुद की रिडक्शन हो जाएगी नॉन मेटल की, लेकिन दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा. इट मीन्स इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक ऐसा एलिमेंट है नॉन मेटल जो कि दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है. दैट्स व्हाई इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे नॉन मेटल एक है स्ट्रॉन्गेस्ट, जो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट इज़ फ्लोरीन, विच एक्ट्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो. ये ऑक्सीडाइज करता है वाटर को भी, इट ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, एंड सल्फर को भी ऑक्सीडाइज करता है टू सल्फर हेक्साफ्लोराइड. हम रिएक्शंस में देखेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है H2O. H2O जब फ्लोरीन के साथ F2
H2O जब फ्लोरीन के साथ H2O प्लस फ्लोरीन F2 इट गिव्स, ये क्या देता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस O2 गैस। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो ये फ्लोरीन है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने किसकी ऑक्सीडेशन करवाई, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे वाटर में, तो सिर्फ ऑक्सीजन रह गया यहाँ पे, एंड इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ने खुद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया और इसने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन को, सो इसकी खुद की रिडक्शन हो गई और इसकी वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया टू ऑक्सीजन, लेकिन खुद की फ्लोरीन की इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो इसकी खुद की रिडक्शन हो गई और वाटर की ऑक्सीडेशन करवाई, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो खुद की फ्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन, और वाटर की क्या करवाई इसने, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका लॉस हो गया हाइड्रोजन, लेकिन खुद एक्सेप्ट किया इसने हाइड्रोजन को, तो इसकी खुद की रिडक्शन हो गई। इट मींस इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर S8 प्लस F2 फ्लोरीन, तो ये क्या बनाता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। यहाँ पे आप देखिए SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर फ्लोरीन ने सल्फर से एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, सो फ्लोरीन हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सल्फर। इसने यहाँ से सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करके फ्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए। तो जो फ्लोरीन है उसकी जब उसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी रिडक्शन हो गई खुद की, लेकिन सल्फर को क्या हुआ, यहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, लॉस हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। सो दीज आर द redox reactions also. It means non-metals they can act as the oxidizing agents, but itself they undergo the reduction, खुद की इनकी रिडक्शन हो जाती है, लेकिन ये strong oxidizing agents act कर सकते हैं. So this was all about the chemical properties of non-metals.